तो लास्ट क्लास में वी हैड डन रिफ्रैक्शन, राइट। तो रिफ्रैक्शन कवर किया था और अब हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का बेंडिंग व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं तो लाइट की स्पीड अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम में, और इसलिए लाइट बेंड करती है, और इसी बेंडिंग को आप क्या बोलते हो? रिफ्रैक्शन। कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर रेयरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो नॉर्मल से दूर भागती है। इसी को आप रिफ्रैक्शन बोलते हो। रीज़न ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है, फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, उसमें दो लॉज थे। ठीक है, पहला लॉ था कि सारे वही जो कॉमन लॉ है, विच इज़ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जो बाउंड्री है जो मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है, उस पर लाई करता है, ये मैं बताया था। और सेकेंड लॉ ये होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। अगर आप साइन आई अपॉन साइन आर लिखोगे, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, तो क्या आएगा? एन आता है। और एन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये मैंने लिखा है कि एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एन होता क्या है, इसी को हमें पढ़ना है। तो मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम की एबिलिटी टू बेंड लाइट। लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड लाइट। कोई मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है, उसी को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा देखते हैं कि 1 से ज़्यादा लाइट को कौन बेंड कर सकता है, मतलब एयर से ज़्यादा किसकी कंपैरिजन करता है। ठीक है, एक कंपैरेटिव टर्म है। जैसे मान लो अगर मैं बोल रही हूँ कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है सपोज, तो इसका मतलब ये है कि वाटर यानी पानी लाइट को 4/3 टाइम्स, 4/3 गुना ज़्यादा बेंड कर सकता है एयर से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक तरह का मेजरिंग यूनिट, मतलब मेजरिंग कैपेसिटी आप बोल सकते हो कि लाइट को कौन सा मीडियम कितना बेंड करता है, इसको मापते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आता है मतलब वो लाइट को उतना ज़्यादा बेंड करता है। ठीक है, जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.47 है, तो इसका मतलब है कि डायमंड लाइट को 2.47 टाइम्स ज़्यादा बेंड कर सकता है एयर से। जनरली एयर से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ये कोई बताएगा नहीं आपको। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, जैसे मैंने बताया था। रेयर मीडियम जितना होता है लाइट वहाँ ज़्यादा तेज़ चलती है, स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, जैसे एयर हो गया। ठीक है, डेंसर मीडियम की बात करो पानी, तो पानी में लाइट की स्पीड थोड़ी और कम होगी। सॉलिड आ जाएगा जैसे ग्लास, तो वहाँ और कम होगी। डायमंड में और भी ज़्यादा कम होगी। बताया था ना, याद है आपको कि मतलब जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने कि खाली अगर एरिया है तो अपनी गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलाते हो, ट्रैफिक वाले एरिया में कम तेज़, आपकी स्पीड कम हो जाती है आपके कार या बाइक की। तो वैसे ही एयर को लाइट को जब खाली मतलब रेयर मीडियम मिलता है जैसे एयर, तो वहाँ पे उसकी स्पीड देखो कितनी ज़्यादा है, 3 × 10⁸, 3 के आगे 8 0 लगे, उतना मीटर पर सेकेंड है। और जब ये पानी में जाएगी तो उसकी स्पीड और कम होगी, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड और कम होगी। तो ये सब ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये काम आएगा आगे चल के, तो इसको नोट कर लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है। हम पढ़ वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड लाइट। लाइट को कौन कितना ज़्यादा बेंड कर सकता है, कौन सा मीडियम, उसी को हम नापते हैं किसमें? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी कैपेबिलिटी है टू बेंड लाइट। ठीक है, जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मतलब वो मीडियम उतना ज़्यादा डेंस मीडियम है, मतलब वो लाइट को उतना ज़्यादा बेंड करता है। मैंने यही लिखा है यहाँ पे देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है,
टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? मैथ्स का एक टर्म है, ये जो टर्म ऐसे बनाया है मैंने, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब अगर जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा, लाइट की जितना ज़्यादा यहाँ पे मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जितने ज़्यादा पास पास पार्टिकल हैं, कोई मीडियम जितना डेंस है, जितना क्राउडेड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा, मतलब वो लाइट को उतना ज़्यादा बेंड करेगा। जैसे अगर ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एयर। अगर मान लो मैं दो चीज़ को कंपेयर कर रही हूँ, एयर है और एक ग्लास है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? आप बोलोगे कि ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, डेंसर मीडियम वही है ना। तो जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा, मतलब वो लाइट को उतना ज़्यादा बेंड करेगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब अगर एक ज़्यादा होता है तो दूसरा भी ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसको डायरेक्ट रिलेटेड है। तो मैं आपको एग्जांपल दिया था कि जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसके मार्क्स उतने ज़्यादा आएंगे। तो मार्क्स और पढ़ाई का रिलेशन डायरेक्ट है, मतलब जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब जितना ज़्यादा डेंस मीडियम है, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम है, वो लाइट को उतना ज़्यादा बेंड करेगा। क्लियर है? फिर मैंने यहाँ दूसरा रिलेशन लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/, स्पीड ऑफ लाइट। इसको कहा जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये है इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये बार बार फिजिक्स में आएगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा भी ज़्यादा होगा। जैसे जितना पढ़ोगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, एक का टाइम बढ़ाओगे दूसरा भी बढ़ेगा। सेकंड होता है इनवर्स रिलेशन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रिलेशन है, 1/, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है कि अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। ये इनवर्स रिलेटेड है, उल्टा है। जैसे आप जितना ज़्यादा फ़ोन चलाओगे, आप मोबाइल पे टाइम स्पेंड करोगे, आपके मार्क्स उतने कम आएंगे। समझ में आ रहा है? एक तरीके से जितना खेलोगे या जितना, जैसे बचपन में बोलते थे कि अगर पढ़ोगे नहीं, या फिर ऐसे बोलो कि अगर जितना ज़्यादा फ़ोन या टीवी देखोगे मार्क्स उतने कम आएंगे। तो टीवी देखना और मार्क्स का इनवर्स रिलेशन है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। करेक्ट? एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो उसी प्रकार से स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रिलेशन है, मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना मतलब उस मीडियम ज़्यादा डेंस है, डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा यानी वहाँ पे लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। सही बात है? ठीक है, मतलब जितना डेंसर मीडियम होगा वहाँ पार्टिकल्स उतना डेंस होंगे, क्लोज होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्योंकि वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ लाइट की स्पीड कम है। सही बात है ना? किसी भी, अभी भी बताया मैंने कि जैसे मान लो ये बहुत डेंसर मीडियम है, यहाँ पार्टिकल ट्रैफिक वाला एरिया है, तो लाइट यहाँ पे स्पीड इसकी कम होगी लाइट की। तो जितना डेंस है लाइट की स्पीड उतनी कम है, और जितना ज़्यादा डेंस है लाइट वहाँ उतनी ज़्यादा बेंड करेगी। तो यही बताया कि जितना डेंसर मीडियम लाइट उतना ज़्यादा बेंड कर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। लेकिन जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा, वहाँ पे लाइट धीरे चलेगी, तो यानी स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे कम होगी। तो ये दोनों, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो आप ऐसा कई बार लिखा हुआ दिखेगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो लाइट की स्पीड वहाँ कम, डेंसिटी ज़्यादा मतलब जितना डेंस मीडियम है वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड लाइट की वहाँ पे उतनी कम होगी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, समझ लो। जैसे मैं इसको अगर एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो डेंसिटी को बोलो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ, मतलब ट्रैफिक उतना ज़्यादा, ट्रैफिक जितना ज़्यादा वहाँ पे आपकी स्पीड उतनी कम, कुछ ऐसा ही। डेंसिटी मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स, कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। जो डेंस मीडियम होता है वहाँ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जितने पार्टिकल्स ज़्यादा यानी डेंसिटी जितनी ज़्यादा, उसका बेंडिंग कैपेसिटी, वो लाइट को उतना ज़्यादा बेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? कि लाइट को कितना बेंड करते हैं। तो जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा वहाँ लाइट उतनी ज़्यादा बेंड होती है, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे स्पीड लाइट की उतनी ही कम होगी। समझ में आ गया ये? तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? द कैपेसिटी या द एबिलिटी, देखो, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, क्षमता किसी मीडियम की लाइट को बेंड करने की,
जितना डेंस मीडियम होता है लाइट को उतना ज़्यादा बेंड करता है, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जितना डेंस मीडियम होगा वहाँ पे लाइट की स्पीड कम होती है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि डेंसिटी से डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने बात की थी। इसके बाद आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन समझने के लिए। यहाँ तक आई थिंक हमने कवर किया था क्लास में भी थोड़ा बहुत। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें लिखने के दो तरीके होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली दो तरह का होता है। पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ठीक है, अब मैंने जैसे कहा कि हम लोग जनरली जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो उसको हम लोग एयर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम लोग लेते हैं 1, ये आपको याद रखना है, ये बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, करेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1। अच्छा, ठीक है, अब जनरली हम लोग एयर से ही कंपेयर करते हैं कि एयर के मुकाबले लाइट को कितना ज़्यादा कोई मीडियम बेंड कर पा रहा है। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ अ मीडियम एज कंपेयर्ड टू एयर। मतलब एयर की तुलना, अगर हम लोग तुलना एयर से कर रहे हैं, किसी का कंपैरिजन एयर से कर रहे हैं, तो एयर के मुकाबले कोई लाइट को कितना ज़्यादा बेंड करता है उसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो जनरली जब मैं लिखूंगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बराबर, सपोज करो मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो 1.5 लिखा मैंने, इसका मतलब ये किसके कंपैरिजन में है? एयर के कंपैरिजन में है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज़ का लिखा कैसा जाता है? जैसे मान लो मैं लिखूंगी, इसको ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब तुलना में, एज कंपेयर टू, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? तुलना, तुलना समझते हो? कंपैरिजन, कंपेयर, कंपैरिजन होता है मतलब उसके मुकाबले या उसके तुलना में, समझ गए हो क्या? तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? पानी का, वाटर का, किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। ये कितना है? इसको लिखोगे 1.5, और एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, तो कितना आता है? 1.5 ही आता है। मतलब पानी जो है वो एयर के मुकाबले लाइट को 1.5 गुना बेंड कर सकता है, तो इसलिए पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता है। समझ में आ रहा है? तो ये बोलने का मेरा मतलब ये है। फिर से सुनो, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, पहली बार पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला, जैसे या तो हम जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पढ़ते हैं तो हम लोग जनरली दो मीडियम को कंपेयर करते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है, जैसे अगर मैं सिंपल बात कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं पूरा लिख रही हूँ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर,
तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरेटिव टर्म है, हम लोग जनरली किसको लेके चलते हैं, एयर को। जैसे मैंने जब पढ़ाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब डेफिनेशन लिखा तभी भी मैंने कहा था कि एबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये उसका सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन हम लोग किससे तुलना करते हैं, हमेशा एयर से को तुलना करते हैं। तो अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब वो एयर के कंपैरिजन में है। आप दो अलग अलग मीडियम का भी कर सकते हो, जैसे मैं चाहूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास एज कम्पेयर टू ग्लास भी लिख सकती हूँ। लेकिन अगर सिर्फ वाटर लिखा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक आपको समझना है कि ये किसके तुलना में है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको लिखने का तरीका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे छोटा सा w लिखा है मतलब वाटर का, विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, ये आएगा, मान लो ऐसे। देखो मैंने लिखा है सिंपल एक जगह लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.5 है। ये पढ़ना मेरे लिए, मैं इसको बोल सकती हूँ कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखा हुआ है, क्योंकि इन जनरल हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी तुलना में निकालते हैं, एयर की तुलना में निकालते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि क्या लिखा है 1.5 क्या है कि पानी जो है लाइट को 1.5 गुना बेंड कर सकता है, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। तो इसको लिखने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और वो कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो क्योंकि एयर का 1 होता है इसलिए 1.5 ही आया है आपका। ये लिखने का तरीका है इसको, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 अगर है तो किसके कंपैरिजन में है, एयर के कंपैरिजन में है। तो आप इसको पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और इसको लिखने का तरीका क्या है, जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हो उसको पहले लिखो, जिसकी तुलना में लिख रहे हो उसको बाद में लिखो। वाटर अपॉन एयर, वाटर का इतना है, इसका इतना है, तो आपका इतना है। तो इन जनरल क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है इसलिए हम लोग 1 लिखते नहीं हैं। जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला है वो किसकी तुलना में निकाला है कि एयर से कितने गुने ज़्यादा कोई चीज़ बेंड करती है लाइट को, वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कोई भी मीडियम ले लो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की तुलना में कितना है, इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ लिखूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आपको ग्लास का दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मान लो मैं ऐसे मान रही हूँ, ठीक है, कि मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दे रखा है, 1.75 मान लो इतना दे रखा है। तो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 बस इतना लिख रखा है तो आपको ये समझ के चलना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, इतना है, मतलब किसके कंपैरिजन में है। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, ये विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ये लिखा है मैंने, WRT इसको लिखा रहता है, मतलब तुलना में, कंपैरिजन, इसका फुल फॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब एज कंपेयर टू। जनरली मैं आगे चल के ऐसे ही लिखूंगी, बुक्स में भी ऐसे ही लिखा रहता है, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब तुलना में, किसके तुलना में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर कुछ नहीं है मतलब एयर से तुलना की गई है, तो ये आया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसकी तुलना में, पहले ग्लास का लिख रहे हैं तो ग्लास किसकी तुलना में, एयर के तुलना में, तो ए लिखा। इसको नीचे लिखते हैं ऐसे, इसको आप और क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एज कंपेयर टू एयर। तो ये कितना आएगा 1.75 अपॉन 1, तो ये उतना ही आएगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये अपने आप समझ जाना है कि किसके तुलना में हम बात कर रहे हैं, एयर की तुलना में। इसलिए हम लोग ये, क्योंकि एयर का 1 होता है इसलिए जनरली 1 नीचे लिखते नहीं, किसी भी चीज़ को 1 से भाग करोगे तो वही आएगा ना, तो इसीलिए हम लोग जनरली लिखते नहीं, हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। तो कहीं भी अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोल रहा है, अपने आप समझ जाना कि किसके तुलना में बात कर रहे हैं, एयर की तुलना में बात कर रहे हैं।
तो वो डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। एक और देख लो, मान लो नॉर्मल लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मान लो लिखा है 2.47। तो अपने आप समझना है कि किसके बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ, पूरा लिख दूँ क्या, चलो कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा सा पूरा लिखती हूँ, पहली बार पढ़ रहे हैं तो। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू, तुलना में किससे, एयर के कंपैरिजन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से कंपेयर हो रहा है। यानी इसको आप ND तो लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, और साथ में क्या है, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, एयर के साथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एज कंपेयर टू एयर, तो 2.47/1, तो ये कितना आ रहा है, 2.47 ही आता है। ये सब बताने का सिर्फ मतलब मेरा ये है कि कहीं, एक सेकंड थोड़ा हिल गया, कहीं अगर आपको लिख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज़ का दे रखा है, एब्सोल्यूट दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वो एयर के तुलना में है, वहाँ पे अपने आप एयर है जो हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इसी चीज़ को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितने भी आप किसी भी मीडियम का निकालते हो तो किसके तुलना में निकालते हो, एयर के कंपैरिजन में। और क्योंकि एयर का 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तुलना वाली चीज़ है, मतलब एक कंपैरेटिव चीज़ है। आप ये निकालते हो कि एयर से कौन कितना ज़्यादा लाइट को बेंड करता है। तो जनरली क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे बटे 1, मतलब कहने का मतलब ये था मेरा कि ऑलरेडी यहाँ बाय 1 है, लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि इस 1 का किसी चीज़ को भी 1 से भाग करोगे तो उतना ही आ जाएगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे एयर को लिखते नहीं हैं। हम डायरेक्टली ऐसे ही बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं बोलते हैं, हम डायरेक्टली बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, 2.47। यहाँ 1 ऑटोमेटिकली है, आपको समझ जाना है। इसी चीज़ को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एज कम्पेयर टू एयर। मतलब किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप एयर के विद रिस्पेक्ट में देख रहे हो, एयर के कंपैरिजन में देख रहे हो, तो वही उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, हम जानते हैं कि 1 ही है, तो उसी की तुलना हम अलग बाकी सब मीडियम को उसी से कंपेयर करते हैं कितना ज़्यादा लाइट को बेंड कर रहा है। तो अगर लिखा है कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, ठीक है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको समझना है कि किससे तुलना में है, विद रिस्पेक्ट टू किसके है, एयर के विद रिस्पेक्ट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब ये हुआ, लिखा हुआ ये सिर्फ ऐसे लिखा रहता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। विद रिस्पेक्ट टू मतलब उसके कंपैरिजन में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तब जाके ये आया है। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, ऐसे ही लिखा जाता है डायरेक्ट। समझने के लिए मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लो अब अलग अलग चीज़ों का करके दिखाया, मान लो वाटर का आपने 1.5 लिखा है, तो किसके कंपैरिजन में है, एयर के। तो आप इसको लिखते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पहले, किसके तुलना में जो आता है उसको सेकंड लिखते हैं, तो इसको लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बराबर वाटर अपॉन एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का कितना है, 1.5 है, तुलना किससे कर रहे हैं, एयर से, तो कितना आया 1.5। यानी पानी 1.5 गुना ज़्यादा बेंड करता है लाइट को एयर के कंपैरिजन में। वैसे ही यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। लिखने का तरीका यही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर कुछ और नहीं है, अगर सेकेंड मीडियम कुछ नहीं है तो आपको एयर लेके चलना है। ये सारा कुछ बताने का यही मेरा मतलब था कि अगर आपको सेकेंड मीडियम आपको नहीं दे रखा है तो आपको अपने आप क्या मानना है कि एयर है, एयर के तुलना में हमने क्योंकि ये निकाला है। अगर मान लो ये तो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम एयर लेके चलते हैं कि किससे कंपैरिजन हो रहा है, एयर से। अगर मान लो मैं एयर ना रखूं तो, ठीक है, यहाँ पे अच्छी चीज़ आएगी। अब मान लो अभी तक तो हम क्या लेके चल रहे थे कि अगर ग्लास का दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो मतलब वो किसके तुलना में है, एयर के तुलना में। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि एक मीडियम आपका ग्लास है और दूसरा मीडियम मान लो आपका पानी है, अब दिख रहा है,
ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ग्लास और पानी दो जगह दो चीज़ें रखी हुई हैं, ये ग्लास है, ये आपका पानी है। अब मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है। एक मीडियम आपका ग्लास है, दूसरा मीडियम आपका पानी है। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं चाह रही हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके तुलना में, विथ रिस्पेक्ट टू किसकी तुलना में, वाटर के तुलना में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी ग्लास का कंपेयर करो किसके साथ, पानी के साथ। तो पहले क्या लिखा है आपने, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किससे तुलना किससे करना है, पानी से, तो पानी बाद में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसके तुलना में, पानी के तुलना। अब यहाँ एयर नहीं है, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि ग्लास कितने गुना लाइट को बेंड करेगा, किसके तुलना में, पानी के तुलना में। अगर कुछ नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली एयर को मान के चलना है, लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड मीडियम दे रखा है, कोई और मीडियम, दो अलग अलग मीडियम की तुलना कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का किसके तुलना में, पानी के विद रिस्पेक्ट में। मतलब ग्लास कितने टाइम्स पानी लाइट को बेंड कर सकता है, वाटर के तुलना में। तो इसको आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये तो ए आया। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लिख रखा था 1.75, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, और पानी का दे रखा है 1.5। ठीक है। एन ग्लास मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एन डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू से वाटर। तो अब यहाँ पे आपका आंसर आएगा इतना, जो भी आया। ठीक, अगर इसका उल्टा, अब वो बोलेगा कि ठीक है आपने ये लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास देखना चाह रहा हूँ कि ग्लास लाइट को कितना बेंड करेगा पानी के मुकाबले। अब मैं अगर इसका उल्टा लिखूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं लिखना चाह रही हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब मैं देखना चाह रही हूँ पानी कितना बेंड करता है लाइट को ग्लास की तुलना में। पहले देख रहे थे कि ग्लास कितना बेंड करता है पानी की तुलना में, तो अब हम निकाल रहे हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, ग्लास के। तो अब पहले किसको देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं कि वाटर को देख रहे हैं, वाटर कितना बेंड करेगा। तो पहले क्या लिखूंगी, वाटर, किसके तुलना में, जिससे तुलना करते हैं उसको बाद में ग्लास। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसको लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जो पहले उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में। ये कितना आएगा 1.5/1.7। तो इसको आप क्या कहते हो, इसको कहते हैं कंपैरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक था एब्सोल्यूट और दूसरा था कंपैरिजन, कंपैरेटिव, या इसी को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो मैं लिखवा दूंगी सारा, चिंता मत करो, भी समझने में ध्यान लगाइए। एक बार फिर से पूरा देखते हैं। ठीक है, कंपैरिजन या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, जब आप दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर करते हो कि कितना बेंड कर रहा है किसके मुकाबले, दो अलग अलग लिखते हो। एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं, जब आप एयर से कंपैरिजन करते हो, क्योंकि एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ध्यान लगाइए, फिर से एक बार अगर रिवाइंड करके देखना है तो देखो। इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, अब इस बार लिखते जाओ। ठीक है, पहले इसको लिखो, नोट करिए, हेडिंग डालो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वहाँ लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एज कंपेयर टू एयर। ये ध्यान रखना है कि एयर की तुलना में। ठीक है, तो इसको लिखो। या एज कंपेयर्ड को आप क्या बोलते हो, विथ रिस्पेक्ट टू।
ये हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, WRT जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1। तो इसी को हम तुलना करते हैं, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग मीडियम को एयर से तुलना करते हैं। मान लो अगर लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बराबर 2/3 सपोज, ठीक है, 2/3 वाटर का होता है, एयर का 4/3 अराउंड होता है। कुछ भी जैसे अलग मान के, ये सब वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं, लेकिन क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यूज दिया रहता है, कहीं 2/3 लिखेगा, कहीं 1.5 लिखेगा, तो उसे मान के अप्रॉक्सीमेट दिया रहता है कहीं भी, ठीक है, इसका फिक्स मतलब ऐसा कुछ नहीं दिया रहता। तो मान लो अगर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 2/3, ये और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। यानी आप इसको ये भी लिख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 2/3, क्योंकि यहाँ 1 तो यानी ये 2/3 ही आएगा। आई थिंक ये समझ में अब आ रहा होगा। मतलब अगर कहीं पे कुछ लिखा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कहीं लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज़ का निकाला गया है, तो एयर के कंपैरिजन में ही निकाला गया है। तो अगर सिर्फ लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब यही है कि ये इसका क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एयर से कंपैरिजन करके ही निकाला गया है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहीं अगर दे रखा है 2/3, तो यानी सिर्फ वो वाटर की बात कर रहा है, मतलब वो उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है इतना, यानी या इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू एयर, कि एयर के ही कंपैरिजन में निकाला है तो हमारा इतना आया है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वाटर का तो वही रहेगा, क्योंकि एयर का 1 होता है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है। अगर यहाँ डिवाइडेड बाय 1 भी कर दोगे तो कुछ चेंज होगा नहीं, होगा, इतना ही आएगा। तो कोई भी चीज़ अगर एयर के तुलना में लिखी होती है तो सिर्फ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होता है, मतलब वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट मतलब उसका टोटल, तो यानी वो उसके खुद का है, किसके कंपैरिजन में निकाला है, एयर के कंपैरिजन में निकाला है। इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर सिंपली ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, अगर लिख रखा है एब्सोल्यूट, लिखे चाहे नहीं लिखे, आपको अगर सिर्फ अकेले लिखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या सिर्फ अगर लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही बात है, इंडेक्स ऑफ वाटर अगर लिख रखा है 4/3, तो अपने आप समझ जाना है कि ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐसे लिखा रहे या फिर ऐसे लिखा रहे, बात एक ही है। क्योंकि आप वाटर को किससे कंपेयर करके लिख रहे हो, एयर से कंपेयर करके लिख रहे हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एयर, तो वाटर का कितना है 4/3, और एयर का क्योंकि 1 होता है तो आएगा कितना, 4/3 ही आएगा। तो किसी भी चीज़ का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, मतलब वो उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात कर रहा है, वो क्योंकि एयर से कंपैरिजन करके ही उसको निकाला गया होगा। तो दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये था एब्सोल्यूट की बात। मतलब मैं चाहे बोल दूँ डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.47, तो मतलब किससे कंपैरिजन में बोल रही हूँ, एयर के कंपैरिजन में। तो अपने आप समझ जाना कि कुछ नहीं लिखा है तो कौन है, एयर है, कोई नहीं है तो कौन है, एयर है। एब्सोल्यूट की ही बात हो रही है। दूसरा टर्म जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा टर्म जो अभी अभी डिस्कस किया एब्सोल्यूट के बाद, वो था रिलेटिव या फिर कंपैरेटिव। तो इसको मैं लिख सकती हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि अगर दूसरा मीडियम एयर नहीं होके कोई और है, आप किसी दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर कर रहे हो, बोलोगे एयर भी तो अलग ही मीडियम है, तो एयर को हम लोग एयर से ही तुलना कर रहे हैं, तो एयर को हम दूसरा मीडियम नहीं मानते हैं, कोई और नहीं है मतलब एयर है। लेकिन एयर के अलावा अगर किसी और मीडियम से कंपेयर करोगे तो वो उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम
विथ रिस्पेक्ट टू या फिर इन कंपैरिजन टू अनदर मीडियम, किसी और मीडियम के कंपैरिजन में, एक्सेप्ट एयर, एयर को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, तो एयर के अलावा या के अलावा बोल सकते हो, एयर के अलावा, एयर को छोड़कर अगर किसी अनदर मीडियम, किसी और मीडियम से आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी मीडियम का, तो उसको कहा जाता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब ही होता है तुलना कर रहे हैं आप। तो अगर आप किसी दो मीडियम का, जिसमें दूसरा मीडियम एयर के अलावा कोई और हो सकता है, एयर को छोड़ कोई और मीडियम रख रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ मैंने ग्लास रख दिया और यहाँ मैंने पानी रख दिया, तो आप देख सकते हो कि मीडियम 1 आपका क्या है, ग्लास है, और ये मीडियम 2 आपका पानी है। दो अलग अलग मीडियम को क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो यही होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि आप एयर के अलावा किसी और मीडियम से जब तुलना करते हैं तो उसको कहा जाता है रिलेटिव। ठीक है, तो इसको मेरे लिखने का तरीका क्या होगा, मैं इसको लिखूंगी ऐसे कुछ, इधर ही लिखता है ज़्यादा, तो इसको मैं लिखूँ, इसको पहले पॉज करके इसको नोट कर लो। एब्सोल्यूट को नोट कर लिया है, पॉज कर करके वीडियो नोट बनाते जाना, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सब कुछ लिखवा सकूँ, तो मैं वीडियोस इसीलिए अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, अभी इसमें जो हमारा नेक्स्ट फिज़िक्स का लेक्चर होगा उसमें मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करूँगी और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए लाइव क्लासेस हैं, आप ये सब समझ सकते हैं वीडियोस के थ्रू, और नोट्स आपको वीडियोस में ही बनाने हैं। इसको नोट करो एंड देन चलो, तो एब्सोल्यूट समझ लिया। अब रिलेटिव पे आते हैं। तो रिलेटिव, मान लो मैं, जैसे मैंने कहा कि अगर एक जगह मैंने यहाँ ग्लास रख दिया और एक जगह मैंने पानी रख दिया, तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ। मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के साथ कंपेयर कर सकती हूँ या पानी का ग्लास के साथ कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसको लिखूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर कर रही हूँ किसके साथ, पानी के साथ। तो पहले ग्लास लिखूंगी फिर पानी लिखूंगी। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इस तरीके से। तो मान लो मैंने ग्लास का लिखा है 4/3, पानी का है 2/3। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी इतना है। ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि ग्लास का इतना है, पानी का इतना है। अब दोनों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये हो गया क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि आप दो अलग अलग मीडियम का कर रहे हो, जो एयर नहीं है, दो अलग अलग मीडियम का आपस में कंपेयर कर रहे हो। तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसके कंपैरिजन में है, नीचे एयर है 1 है तो यही आएगा। तो ये एब्सोल्यूट होता है, और दोनों को अगर कंपेयर करो तो क्या होता है, रिलेटिव होता है। तो आप ये लिख सकते हो, तो ग्लास पहले आया है तो ग्लास का ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो किसका, वाटर का। सॉल्व करोगे तो 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3, 4/3 इंटू 3/2 कितना आएगा, 2। समझ में आया। तो ये हो गया ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ध्यान देना, ये ग्लास का है किसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में। तो इसलिए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास पहले पानी नीचे, ग्लास पहले पानी बाद में। अगर मैं इसका ठीक उल्टा कर दूं, ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ऑफ वाटर, क्वेश्चन में जो पूछेगा आप वैसे लिखोगे। ठीक है, दोनों ही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक में आप ग्लास को पानी से तुलना कर रहे हो, दूसरे में पानी का ग्लास से तुलना कर रहे हो। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से कितना है, यानी ग्लास लाइट को कितना बेंड करता है पानी के कंपैरिजन में। दूसरा मतलब है कि पानी कितना बेंड करता है लाइट को ग्लास के कंपैरिजन में। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये भी रिलेटिव है, ग्लास का रिलेटिव है, ये पानी का रिलेटिव है। किससे रिलेटिव है, वाटर से, ये पानी का रिलेटिव है ग्लास से।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो जैसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछ सकता है। अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि रिलेटिव क्या है और एब्सोल्यूट क्या है। एब्सोल्यूट होता है अगर सिर्फ आप ग्लास के बारे में बात कर रहे हो, कुछ नहीं है तो नीचे क्या है, एयर है, ग्लास का ये कितना किसके बराबर है, एयर है। तो अगर सेकेंड मीडियम जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो एयर है, होता ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में, तो ये उसका एब्सोल्यूट हो गया, ये भी उसका क्या हो गया, वाटर का एब्सोल्यूट हो गया। अपने आप समझ जाना है कि एयर की तुलना में ये इसको इतना बेंड कर रहा है, ये भी एयर की तुलना में, तो कुछ नहीं है तो एयर है। मतलब ऐसा समझ लो कि एब्सोल्यूट निकालते ही किससे है, एयर से, क्योंकि हर चीज़ एयर से ही तुलना की जाती है। एयर का एक होता है तो उससे कितना ज़्यादा बेंड हो रहा है, तो वो उसका एब्सोल्यूट हो गया। और अगर दो अलग अलग मीडियम्स को कंपेयर कर रहे हो तो इसको कहा जाता है रिलेटिव। आप ग्लास को वाटर से कर सकते हो, वाटर को ग्लास से कर सकते हो, जिसको भी जिससे कर रहे हो वो क्वेश्चन में क्या बोलेगा उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेना। ये सबको आप रिलेटिव बोलोगे, किसी को भी किसी और से कंपेयर करोगे एक्सेप्ट एयर, ये एब्सोल्यूट था रिलेटिव का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, एक मीडियम का दूसरे से कंपेयर करो, एयर के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम हो सकता है, आपकी मर्जी, क्वेश्चन में जो दिया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहले ग्लास का वाटर से किया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, पहले ग्लास लिखोगे, जो पहला आएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है उसको पहले लिखेंगे, जिसके कंपैरिजन में है उसको नीचे लिखेंगे। अब इसका ठीक उल्टा करोगे, अगर वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, पहले वाटर आएगा फिर ग्लास आएगा, वाटर अपॉन ग्लास, वाटर पहले, वाटर कितना था 2/3 और 4/3 बाद में आएगा। देखो तो आंसर ठीक क्या आएगा, उल्टा आ जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3 करो, 2/3 इंटू 3/4 कितना आया, 1/2, यहाँ 2 आया था, इस तरह से उल्टा आएगा। और सही ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो ना, तो बस आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी अगर कहीं भी लिख रखा है, मान लो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम 1 का, किसके कंपैरिजन में, जिसको कंपेयर करते हैं उसको बाद में, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जो भी आंसर आएगा। ठीक इसका उल्टा अगर लिखना रहेगा, अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको 1, अगर इसको लिखना है, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, पहले 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो ऐसे लिखा, अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का, किसके रिस्पेक्ट में 1, ये समझ में आया, सिंपल सी बात है। मैंने जैसे बताया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं उसको पहले लिखते हैं, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको बाद में लिखते हैं, पहले बाद में। 2 का कर रहे हो तो 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, आपकी तो जो क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई बोलता है आपसे, मान लो मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखोगे, डायमंड अपॉन वाटर, एन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, जैसे चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ। सपोज करो आपसे कोई बोल रहा है, बात कर रहा है, क्वेश्चन है, तो बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ग्लास से, तो डायमंड अपॉन ग्लास ऐसे आएगा। कोई बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका ठीक उल्टा क्या होगा, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसका उल्टा करोगे तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। मतलब किस मीडियम की बात कर रहे हैं, मतलब ये कहने, ये लिखने का मतलब नहीं, मतलब और आई एम ट्राइंग टू से जो पहले जिस मीडियम की बात कर रहे हो वो पहले आएगा, जिससे तुलना कर रहे हो वो बाद में आएगा, दैट्स ऑल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब यहाँ 1 पहले वाले का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं सेकंड की तुलना में, यहाँ सेकंड का निकाल रहे हैं फर्स्ट की तुलना में, दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, चलो, तो ये बात होगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एब्सोल्यूट क्या था, अगर सेकंड मीडियम एयर है, ठीक है, अगर आप एयर से तुलना कर रहे हो तो नीचे क्या आएगा, एयर। अगर यहाँ पे सेकंड मीडियम, अगर यही चीज़ मान लो ग्लास की जगह मैंने एयर लिख दिया तो यहाँ एयर आ जाएगा, और एयर ये एब्सोल्यूट हो जाएगा फिर, और एयर क्योंकि 1 होता है तो इसको आप लिखोगे ही नहीं, तो फिर यही रहेगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। कोई डाउट है तो क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलो, अब यहीं पे एक और चीज़ आती है कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। चलो पहले, उससे पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मान क्वेश्चन बोल रखा है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, ठीक है, 2.5। ये सब हाइपोथेटिकल है, मान लिया है कि 2.5 है ग्लास का, क्वेश्चन ऐसे। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4.2। इतना होता नहीं है, ये सब माने हुए वैल्यूज हैं। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है पानी का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। ग्लास का दे रखा है कितना, 2.5। मैंने कहा था यहाँ कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब होता है यहाँ एयर है, तो एयर को हम जनरली लिखते नहीं, नीचे एयर होता ही होता है। और वाटर का दे रखा है 4.2, ये आपका गिवन है। आपसे पूछा, मतलब पूछ क्या रहा है वो देखो, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, किसकी तुलना में, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। पहले कौन आएगा, वाटर, बाद में कौन आएगा, ग्लास। तो पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यही पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले पानी का पूछा, वाटर किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में। कैसे लिखोगे, NW/G, पहले वाटर फिर ग्लास, बस वैल्यू रख दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। वाटर का कितना है 4.2, ग्लास का कितना है 2.5, दोनों को भागा दे दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आता है। क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद उसमें जो पूछा है आंसर लिख लेना, ठीक है। पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आंसर निकाल लेना। यहाँ वाटर का लिख लो, डिवाइड कर लेना, डिवीजन तो आता है, 4.2/2.5, दोनों को भाग देकर देखो कितना आ रहा है। क्वेश्चन नोट करो, आंसर लिखो। ठीक है, चलो इसके बाद ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है मतलब एयर के कंपैरिजन में लिखा है, नीचे एयर है, अपने आप समझना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे क्वेश्चन में नहीं था, देखो क्वेश्चन में लिखा था एब्सोल्यूट, लिखा रहेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना, तो यानी अपने आप समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, सिंपल सी बात है। एयर के कंपैरिजन में ही निकाला होगा, कहीं लिखा नहीं जाता है, ऐसे बोला जाता है बस। और जिसके कंपैरिजन में बोला है निकालने के लिए, रिलेटिव पूछता है तो निकाल लेना। अब थोड़ा सा इसको समझने वाली बात आती है, जब इसको हम लोग लिंक करते हैं, यार इतना शेक कर रहा है, जब इसको हम लिंक करेंगे वेलोसिटी के साथ, ठीक है। वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट के साथ। अब आपको एक याद होगा, मैंने एक
रिलेशन लिखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन होता है इन्वर्स का, मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा डेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होता है, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइट की स्पीड उतनी कम होती है। ये अभी तुरंत डिस्कस किया था कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा कम होगी। ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो मान लो अगर मैं यही लिखूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अभी क्वेश्चन किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, चलो एनीवेज कहीं लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अभी किया था तो वहाँ पे हमने लिया था कितना, मान लो 4/3 दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 4/3। ठीक है, वहाँ आपसे पूछा है कि बताओ स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होगी। क्वेश्चन जनरली ऐसा ही आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 4/3, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है तो वहाँ बताओ उसमें लाइट की स्पीड कितनी होगी। समझ में आया? आप जानते हो कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग होती है, एयर में अलग होगी, ग्लास में अलग होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा आपसे, उसकी लाइट की स्पीड पूछेगा वहाँ पे कि लाइट वहाँ पे कितने स्पीड से चलेगी बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, अब आपको ये याद रखना होता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनवर्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो उसको देखते हैं। कहीं पे भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, लिखा हुआ है किसी चीज़ का, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद होगा आपको, अगर सिर्फ लिखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यही अभी भी पढ़ाया था। मतलब ये किसके कंपैरिजन में है, एयर के कंपैरिजन में। हमने लिखा नहीं है, याद है मैंने भी बोला था कि अगर सिर्फ ग्लास लिखा है मतलब उसके नीचे एयर है और एयर का 1 होता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। और यही रिलेटिव अगर किसी चीज़ से कंपैरिजन में होता है तो वहाँ लिखा रहता है। ठीक है, तो मतलब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और हम जानते हैं कि किसके कंपैरिजन में है, एयर के कंपैरिजन में है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, लेकिन नीचे 1 है तो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, अभी बोला था, इसलिए हम लोग इसको ये चीज़ें नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली सिर्फ ये लिख देते हैं। यही पढ़ा है अभी तक। चलो, तो अब अगर ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये इन्वर्स रिलेशन होगा क्योंकि होता है भाई, इस दोनों में रिलेशन इन्वर्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो यहाँ अभी यहाँ लिखा है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे मान लो इसी चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं अगर यहाँ इन्वर्स का साइन हटा दूँ तो क्या आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्स का, मतलब ये इसके उल्टा है। ठीक है, तो अगर सपोज करो इसको हटाओ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एनजी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये एयर की बात हो रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो 1 होता है, और आप जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का इतना होता है, याद रखना, और ये इतना होता है, कोई बताएगा नहीं। ठीक है,
तो अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में अगर कोई एक रिलेशन निकालते हैं तो ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इन्वर्स का, ठीक है, रिलेशन। तो अगर मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रही हूँ, मान लो स्पीड ऑफ लाइट अभी ग्लास का ले रहे थे, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ले रहे थे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सही है, क्योंकि ये इसका उल्टा का प्रोपोर्शन मतलब रिलेशन है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, स्पीड के टर्म्स में ये लिख सकती हूँ 1/, स्पीड। वैसे ही मैं अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगी तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, मतलब अगर मैं ये लिखूँ Ng अपॉन Na, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है विद किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको अगर मान लो ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये ग्लास किसके बराबर अभी लिखा है, 1 अपॉन, डिवाइड कर रहे हैं किससे, इससे। इसको मैं वेलोसिटी के टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, कहने का मतलब है कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बटे इसका लिख रही हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वेलोसिटी के टर्म्स में या फिर स्पीड के टर्म्स में। ये बराबर है 1/vg के, तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 1/vg, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की जगह क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन v। दोनों का डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, तो कितना आएगा, डिवीजन आप जानते होंगे, यानी यहाँ से ये पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास बटे एयर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट एयर बटे ग्लास। समझ में आया? समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं सीधे सीधे याद कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक सिंपल सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, किसी भी मीडियम का, मान लो आप कोई एक मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अभी अभी मैंने बताया इसको कैसे लिखोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पहले मीडियम का कंपेयर कर रहे हो सेकेंड, इसको मैं पढ़ूंगी कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to refractive index of medium 2। मतलब हम लोग 1 की तुलना कर रहे हैं सेकंड से, तो इसलिए 1 पहले आया है, 2 बाद में आया है। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ऐसा लिखा जा सकता है। सही बात है, ठीक है। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं स्पीड के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, सॉरी v2 अपॉन v1। अगर इसी चीज़ को मैं लिखना चाहूँ स्पीड टर्म्स में तो ये ऐसे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि n1 होता है 1 अपॉन v1, रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अभी अभी पढ़ा था कि n ऐसे होता है, तो अगर 1 की बात कर रहे हैं तो ऐसे लिख, ठीक है। और अगर n2 लिखूंगी तो वो होगा 1 अपॉन v2। इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो v2/v1 आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पे पूरा करके दिखाया है। समझ में आ रहा है? अगर यही चीज़ ये ना लिख के अगर ऐसा लिखा होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये हो जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कंपेयर्ड बाय मीडियम 1। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यानी डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 2 का किससे कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में। और अगर वेलोसिटी के टर्म्स में अब लिखेंगे तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, क्योंकि डिवीजन है ना, 1 अपॉन होगा, तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। ओवरऑल ये सब बताने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है, उल्टा होता है, इसलिए जो ऊपर आता है उसका वेलोसिटी नीचे आ जाएगा, जो नीचे रहता है उसका ऊपर। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक ही बात है, उसके टर्म्स में बात करते हैं तो इस तरीके का होता है रिलेशन।
जैसे जैसा मैंने लिखा ये चीज़ समझ में आई। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। चलो देखो, मान लो कहीं लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देख रहे हैं? ग्लास का। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन। तो क्या लिखोगे? ग्लास अपॉन वाटर। यही चीज़ को अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में लिखना है तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर पहले आएगा और ग्लास। क्यों? क्योंकि ऐसा रिलेशन होता है, तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में ऐसा हमेशा ग्लास का देख रहे हैं तो ग्लास ऊपर रहेगा, जो जिससे जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे रहता है, जिसका निकालते हैं वो पहले लिखते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। इसको पढ़ोगे तो पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का इन कंपेरिजन टू या विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास अपॉन वाटर। और जब वेलोसिटी के टर्म्स में बोलोगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा, वाटर अपॉन ग्लास। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, इसलिए उल्टा हो रहा है, क्योंकि रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। बस यही चीज़। चलो आप खुद बताओ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम मान लो, एक पहला डायमंड है, दूसरा मान लो, सपोज करो डायमंड के लिए मैंने डी लिखा है, मान लो ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का किसके कंपैरिजन में? ग्लास के। तो जो पहले आता है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एंड डी पहुंचे और वेलोसिटी के टर्म्स में उल्टा। फिर से देखो, मान लो क्वेश्चन बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। ऑयल मतलब तेल। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन किससे कंपेयर कर रहे हो? तेल से, ऑयल से, तो ऑयल के लिए ओ लिखा। ठीक है। इसको अगर स्पीड के टर्म्स में लिखना है, स्पीड के टर्म्स में, तो क्या लिखोगे? ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे। समझ में आया? ठीक है। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनसीईआरटी में लिख रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पहले मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का, मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू, कंपेयर किससे कर रहे हो? मीडियम 2, जो भी मीडियम है सेकेंड वाला। इसको आप लिखोगे ऐसे, इसको आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का, क्योंकि निकाल रहे हो तो 1 पहले आएगा, जिससे कंपेयर कर रहे हो मीडियम 2 से, वो बाद में। और वेलोसिटी के टर्म्स में, अगर स्पीड के टर्म्स में लिखोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। और यही अगर मैं लिखूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मैं मीडियम 2 ले रही हूँ पहले, किसके कंपैरिजन में? विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं? तो जिसका निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं, किसके कंपेयर किससे कर रहे हैं? 1 से, n2/n1। और ये कितना हो जाएगा? v1/। कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ा है वही चीज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब रिलेटिव पढ़ा था तभी बताया था कि जिसका निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं और जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे। तो अगर 1 का निकाल रहे हो किसके कंपैरिजन में? 2 को, तो 1 पहले आएगा, 2 बाद में, 1 पहले आएगा, 2 बाद में। और ठीक उल्टा हो जाता है वेलोसिटी या फिर स्पीड के टर्म्स में, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए उल्टा होता है। बस याद रखना है, कुछ भी नहीं। और 2 का निकाल रहे हो 1 के कंपैरिजन में, 2 पहले आएगा, 1 बाद में। 2 का निकाल रहे हो 1 के कंपैरिजन में, ये यहाँ तक पहुँच जाओगे। और बस वेलोसिटी में याद रखना है कि उल्टा होता है तो उल्टा कर देना, बस बात खत्म है। आई होप समझ में आया होगा। अभी तक जो भी पढ़ा उसका सिर्फ एक मतलब टोटल का मैं अभी तक क्या पढ़ा है बताती हूँ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, मतलब कहीं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसी चीज़ का एब्सोल्यूट, तो वहाँ ये समझना है कि वो एयर के कंपैरिजन में है। कुछ नहीं है तो मतलब एयर है। ठीक है। किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो एयर के कंपैरिजन में लिखते हैं। तो ग्लास का अगर कहीं लिखा हुआ है, मतलब समझ जा, अपने दिमाग में ये समझ जाना कि एयर के कंपैरिजन, बस ये सब समझने वाली बात है। दूसरा कि अगर 2 अलग अलग मीडियम को कर रहे हैं तो जिसका करते हैं वो पहले लिखते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको बाद में लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 1 पहले, 2 बाद में। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 पहले, 1 बाद में। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ग्लास पहले, एयर नहीं सॉरी, एयर तो मतलब एब्सोल्यूट हो जाएगा। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो ग्लास पहले, डायमंड बाद में। और जब वेलोसिटी बोलोगे तो उसका ठीक उल्टा कर देना है, क्योंकि ये रिलेशन होता है। बात खत्म है। यही 3 चीज़ पढ़ी।
चलो आई थिंक इतना 1 घंटे का लेक्चर हो गया, इतना काफ़ी है। इसको पढ़ लेना, इसको एक बार सब नोट्स बना लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे हैं और आते रहते हैं एग्ज़ाम में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले इतना अपने दिमाग में सिंक इन करिए, इसका नोट्स बनाइए, और इससे जो डाउट अगर हैं तो पूछेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस का अपलोड करूँगी। थैंक यू।